और अगर उसी साल उसको मौत आ जाए, उसी साल जिसने माह रमजान में गुनाह कबीरा किया था, उसने बड़ा गुनाह किया था। अब बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया गया। मिसाल के तौर पर किसी औरत पर गलत नीयत से नजर डालना, यह गुनाह कबीरा है। झूठी कसम खाना, यह गुनाह कबीरा है। नाप तोल में कमी करना, यह गुनाह कबीरा है। किसी को देखकर उसका मजाक उड़ा के दिल दुखाना, यह गुनाह कबीरा है। किसी की अमानत में खयानत करना, यह गुनाह कबीरा है। मां बाप का दिल दुखाना, यह गुनाह कबीरा है। कुफ्र करना, यह गुनाह कबीरा है, बल्कि अकबरुल कबायर है। 70 की फहरिस्त इमाम सुयूती ने गिनाई है, और फिर 70 की फहरिस्त गिनाने के बाद फरमाते 70 पर यानी 1 2 3 4 वाला 70 नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब ने यहां जो 70 फरमाया है, ये 70 गिनती वाला 70 नहीं है, बल्कि कसरत बताने के लिए 70 है। जैसे कि हम कहते हैं ना, मैंने तुझे 50 बार समझाया तू नहीं माना, मैं 100 बार तेरे घर आया तू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद एक जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहां 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहां 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कस्तन बड़ा गुनाह किया, कस्तन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह है कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह है कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, यह भी गुनाह कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था। किसी ने कह दिया कि इस पे लानत तो ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतरकर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई, मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी 1 2 लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए। 1 के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम 1 गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे, अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो, इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी 1 2 नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मसदूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगर बत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की
बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है। ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर। तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाहे कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान। अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल साल लानत करे, वो कौम तबाह ना होगी तो क्या होगा, उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा, उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा, वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा। आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है, जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबकत रहमती अला गदबी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते, हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते, क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते। आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ करना पसंद है। बल्कि यहां तक फरमाया कि मेरा बंदा अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर शर्मिंदा हो के मेरी बारगाह में आए तो भी मैं उसको माफ कर देता। क्या एहसास था लोगों को गुनाह का, बल्कि गुनाह नहीं, ना करदा गुनाहों का भी लोगों को एहसास था। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़ता हूं। हजरत सालेबा इब्न अब्दुल रहमान, ये एक जवान इंसान है। इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया और ये मुसलमान हो गए। हुजूर के हाथों पे कलमा पड़ा। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने कलमा देने वाले नबी के हाथों पे कलमा पड़ा था। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने नमाज लाने वाले नबी के पीछे नमाजें पढ़ी थी। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने बशक्ल मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर को देखा था। क्या नसीबे थे उनके जिनकी आंखों को खुदा भी प्यार से देखता था। क्या नसीबे थे उनके जिनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना लोगों के ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से भी ज़्यादा बेहतर था। क्या नसीबे थे उनके जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान ने याद फरमाई है। क्या नसीबे थे उनके जिस तरह जन्नत का होना यकीनी करार दिया गया है, उन सहाबा का जन्नती होना यकीनी करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी इक्तिदा को निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनको देखना जहन्नम से निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी सोहबत अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह की सोहबत की नियाबत का जरिया करार दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह, क्या नसीब वाले थे। लेकिन हुजूर की तरबियत ने उनको किस कदर अजीम, मोतबर
और मोहतरम बना दिया था। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान जवानी की इब्तिदा में मुसलमान हुए। शौक ये था ज़्यादातर वक्त मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे गुजारना है। करीम आका से बंदा परवर गरीब परवर आका से अर्ज़ की, आका जवानी की इब्तिदा है, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादातर वक्त आपकी सोहबत में गुजारूँ। मेरे नबी ने किसी को ना नहीं कहा। मेरे करीम आका ने फरमाया सालेबा तुझे इजाज़त है। और फिर सालेबा जब हुजूर की चौखट पे रातों दिन रहने लगे तो आका ने उनकी ड्यूटी मुकर्रर कर दी। अगर किसी को बुलाना होता सरकार उनको भेज करके बुलाते, कोई सौदा सलफ लाना होता हुजूर उनको लाने के लिए भेज देते, कोई ऐलान करना होता उनको कभी कभी मुनादी बना दिया जाता। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान को एक मर्तबा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर पे भेजा। हदीस पाक का मफहूम है, अभी इब्तिदाई दिन थे, तरबियत अभी मुकम्मल न हुई थी, तरबियत के अय्याम जारी थे, अभी तरबियत से वो गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर, किसी के घर जाओ तो आदाब ये हैं कि किसी के दरवाजे पे दस्तक देकर साइड में खड़े हो जाओ, ताकि अगर वो दरवाज़ा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नज़र नहीं पड़ना चाहिए। मेरे करीम आका फरमाते हैं अपने घरों की छत पर बिला उज़्र शरई न चढ़ा करो, इसलिए कि अगर तुम अपने घर की छत पर चढ़ोगे और किसी के घर में तुम्हारी नज़र पड़ गई तो अल्लाह उस नजर के बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। खाली घरों में नजर डालने पर भी मेरे नबी ने मना किया है। जो लोगों की आबरू पे नजर डालते उनका अंजाम क्या होगा। हालत रोजा में जो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखते उनका अंजाम क्या होगा। जो रोजे की अजीम रातों के अंदर क्रिकेट मोहल्ले में खेलते हुए वक्त को जाय कर देते उनका अंजाम क्या होगा। आज के लोग कहते हैं मौलाना आखिर ये क्रिकेट से मौलवियों को क्या दुश्मनी है। बड़े बड़े दीनदार लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या गुनाह है, ना उसमें बदनजरी है, ना बदनिगाही है, ना ये है, ना वो है, ना वो है। याद रखना क्रिकेट में अगर कोई गुनाह ना भी हो तो जो वक्त जाय हो रहा है ना, ये क्या कोई कम गुनाह है। वक्त को जाय करना खुद गुनाह है, वक्त का जिया खुद गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने दुनिया में एक लम्हा जाय किया होगा वो कयामत के दिन पछताएगा कि मैंने एक लम्हा क्यों जाय कर दी। घंटों सबकी नींद बर्बाद करते हो, खराब करते हो, पूरी रात जगते हो। अगर वो रात मुसल्ले पर गुजरे तो फिर क्या बात है। आज लोग कहते हैं मुसलमानों को तरक्की क्यों नहीं मिलती। कल तक मुसलमान ताजदार था, आज मुसलमान भिखारी हो गया। हम कहते हैं उस वक्त तक मुसलमान ताजदार था जब उसकी रातें मुसल्ले पर अपने गुनाहों को याद करके रोते हुए गुजरती थी। अब तो रोना ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि गुनाह का एहसास खत्म हो गया। एहसास जिया जिस कौम से खत्म हो जाए फिर उस कौम को खत्म कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तेरे घर में कोई झांके और इस्लामी हुकूमत हो और तू उसकी आंख में नेजा मारकर उसको अंधा कर दे तो तुझ पर कोई मुआखजा नहीं। उसने झांका क्यों था? इस्लामी हुकूमत हो तो कानून ये है आप किसी के घर में झांक नहीं सकते। और आज हालत यह है कि पड़ोसी की बेटियां हमारी नजरों से महफूज नहीं। कौम तुम्हारा अच्छा मजाक उड़ा रही है। आसिफा की आबरू की हिफाजत करने के लिए एहतजाज करने निकले हो, तुमसे गली की बच्चियां महफूज नहीं। लोग जो तुम्हारी बेटियों की आबरू का जनाजा निकाल रहे हैं बहुत सोच समझ के, उन्हें पता है कि तुम्हारे खोखले नारे किसी आसिफा की आबरू नहीं बचा सकते। तुम हजारों आसिफा को, अपने मोहल्ले की आसिफा को तुम जब पाप की नजर से देख रहे हो उसका एहतजाज कौन करेगा। बेटियों की आबरू का तहफ्फुज़ पापी निगाहों ने कभी नहीं किया। ये सियासी हथकंडे और अखबारात में तस्वीर छपाने का शौक तुम्हें नारा लगाने पे मजबूर करता है, मगर दुनिया अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारी आंखों में वो तकद्दुस न रहा जो मोहम्मद बिन कासिम की आंखों में था। अगर वो तकद्दुस तुम पैदा कर लेते तो एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी बेटियों को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। हम हिंदुस्तान में जो पहली मर्तबा आए थे
कुरान पढ़ने नहीं आए थे, कुरान पढ़ाने नहीं आए थे, अजान देने नहीं आए थे, नमाज पढ़ाने नहीं आए थे। अगर तारीख इस्लामी का जायजा लो तो पता चलता है हम पहली मर्तबा जो हिंदुस्तान आए थे सिर्फ एक बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए आए थे। इस्लामी मुमलकत के बादशाह को पता चला कि हिंदुस्तान का एक बादशाह जिसने अपनी सगी बहन के साथ निकाह कर रखा है, तो उसने कहा था बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, हम 7 समुंदर पार जाकर उस बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये और बात है, तुम बेटी की इज्जत बचाने आए थे, लोग तुम्हारे किरदार को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, ये और बात है। लेकिन हम पहली मर्तबा न कुरान पढ़ने आए थे न पढ़ाने, हमारा मकसद था बेटी बचाना। आज लोगों को सूझ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाया है, आज हमारी बेटियों पे नजर मत डालो, इसलिए